एक माजरत के साथ जी करें ड्यूरिंग लेक्चर चूर चूर भी ना करें। जाने मोबाइल भी ऑफ कर लो प्लीज मोबाइल भी ऑफ कर। अच्छा जिन्हें ना जेड़े ज्यादा गल करते मोबाइल उन्होंने ही बज गया ऐ भी यार। अच्छा जी मैं वर्ल्ड मीडिया we have arranged the meeting or a program to discuss the role of nutrition and psychology in the homeopathic field or homeopathic practice. हमारे पास मौजूद हैं लेडी डॉक्टर फौजिया हाशमी और ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और DHMS डॉक्टर भी हैं और इनको मैं इस लिहाज से मुबारकबाद देता हूँ कि ये इस प्रोग्राम की होस्ट है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये लेडी डॉक्टर फौजिया हाशमी के क्लिनिक पर स्लिम एंड फिट क्लिनिक स्लिम देखे कितना खूबसूरत स्लिम वो ऐसा उन्होंने हीटर भी लगाया एयर कंडीशन भी लग गया है कि मैंने जाके अपना कोट लाना पै गया कि ऐसा अच्छा सिस्टम यहाँ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इज अवेलेबल हियर एंड वी आर एंजॉयिंग द हॉट एंड कोल्ड सीजन। दूसरा यहाँ से फुआरा चौक से पूरी दुनिया सुन ले फुआरा चौक पर जहूर लाइन मार्केट की 3rd नंबर जो लाइन है इसके अंदर इनका क्लिनिक मौजूद है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद इनके टाइमिंग मौजूद है वो यहाँ पर लिखे होंगे। और एक और बात इनका क्लिनिक जो है ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से भी रजिस्टर्ड है और ये खुद नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड तालियां इसमें USA में पाकिस्तान गुजरात की बात है गुजरात पाकिस्तान अच्छा अब दूसरा जो मैंने नोट किया था प्रोग्राम के दौरान कि हमारे प्रोग्राम के दरमियान में हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ये तशरीफ लाए मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे चौधरी डॉक्टर अब्बास चौधरी साहब ये मेरे हमसाए हैं प्लीज़ नोट इट कि ही इज़ माय नेबर। और ये DTF डॉक्टर्स ट्रेनिंग फोरम उसके भी रुए रवा हैं और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ के भी रुए रवा हैं इम्तियाज हैदर साहब भी DTF फोरम के रुए रवा हैं। तो ये सारा फोरम असी चुक के थे लैंड दे। अच्छा जी और दूसरा मैं पॉइंट नोट किया था हाँ लेडी डॉक्टर फौजिया हाशमी ने जितना अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है अगर आपने कोई चीज़ नोट ना भी की हो तो कोई मसला नहीं। दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन YouTube विद द नेम ऑफ GPI News HD चैनल पे ये अवेलेबल होगा और आप उसको अभी इस वक्त लाइव पे देख सकते हैं। साथ साथ मैडम ने फोटो स्टेट भी करा के रखी हैं जैसे अभी चाय का टाइम होगा तो आपको फोटो स्टेट भी डिलीवर की जाएंगी जो इन्होंने लेक्चर दिए। वर्ल्ड मीडिया ने भी सुन लो कि जनाब अगर आपने फोटो स्टेट मांगनी है तो मैं मैडम को कहूँगा कि आप चाहे उसके पर अपनी फेसबुक के पर भी इसको जारी करें। अच्छा जी ये भी हो गया कि आपको फोटो स्टेट दी जाएगी। अब अगला जनाब आता है जी कि हमारी सेकंड जो लेक्चर है मिस नौशीन अरशद शी इज़ द मास्टर साइकोलॉजिस्ट एंड असिस्टिंग डायरेक्टर फौजिया हाशमी इन दिस क्लिनिक फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स। और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि नफ्सियात के साथ किसी के जहन के साथ खेलते हुए या उनके जहन के साथ बात करते हुए आप किस तरह बगैर दवाई के भी मरीज़ को ठीक कर सकते। और मैंने ऐसा अर्ज किया कि हमारे ऑर्गेनल में 25% तकरीबन जहनी अलामात के हिसाब से मवाद मौजूद है। इस तरह मटीरियल मेडिका को भी आप सर्च कर लें और रिपोर्टरी को भी आप सर्च कर लें तो 25% अलामात वो हैं जो कि जहन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा साथ साथ मैं भी अपना भी कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूँ। जिस तरह एंग्जाइटी एक लफ्ज़ है तो एंग्जाइटी की 200 से 300 दवाइयाँ मौजूद हैं और एक लफ्ज़ है डिप्रेशन उसकी भी 200-300 दवाइयाँ मौजूद है। तो जो एंग्जाइटी की मेडिसिन हैं या होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं वो डिप्रेशन की नहीं है और जो डिप्रेशन की है वो एंग्जाइटी की नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई मरीज़ आता है और आप कहते हैं कि ये एंग्जाइटी स्टेट में है तो आप उसको रिपोर्टरी में कैंट रिपोर्टरी में चले जाएं। यहाँ पर कैंट रिपोर्टरी के माहिर मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था डॉक्टर इकबाल साहब मौजूद हैं। ये जो उन्होंने सवाल किया था पहले इकबाल साहब ने मैंने इनको कहा था कि ये एक गैर रस्मी प्रोग्राम होगा जिसमें आपने कुछ ऐसे सवाल भी करने हालांकि ऑल दोज यू आर सिटिंग हियर दे आर मच क्वालिफाइड मोर कॉम्पिटेंट देन मी एंड यू आर मोर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट
why he has asked that question, simple question, the reason was this was the live coverage which is going on that, तो ताकि आम पब्लिक जो है उसको भी पता चले कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में क्या फर्क है। वो सवाल इसलिए उन्होंने किया था और मैंने कहा था कि ऐसे सवाल भी कुछ छोटे छोटे किए जाएं जिसमें इंटरेक्शन भी हो जाए और फिर हमारे जो वर्ल्ड मीडिया पे लोग देख रहे हैं, जिस तरह मेरे साथ तकरीबन 20-30 हज़ार लोग इस वक्त अटैच हैं जो कि देख रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो उनके साथ हमारा कांटेक्ट है, वो देख रही हैं। कनाडा में कैरल बैठी हुई हैं, हाय कैरल, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर वो सारी लाइव जा रही है और वो उसको देख रहे हैं। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आई रिक्वेस्ट टू कैरल एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी टू प्लीज लिंक दिस फेसबुक GPI न्यूज HD, नॉर्वे, इंग्लैंड। हमारे सर बता रहे हैं हमारे साहब के जी नॉर्वे और इंग्लैंड के भी अंदर वहाँ पर ये लिंक अप किया गया। तो अब कनाडा में वो बैठी हुई हैं कैरल, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो इसको बाकी मुल्कों में भी और इंडिया में भी बाकी जगह पे भी लिंक करें ताकि ये सारी बात जो हम बात कर रहे हैं ये लोगों तक जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक बात भी अगर इस वर्कशॉप से, इस लेक्चर से एक बात भी अगर किसी के जहन में चली गई और उसने उसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लिया तो हम समझेंगे कि ये इस प्रोग्राम की कामयाबी है। तो मैं बात कर रहा था एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हवाले से कि जो दवाइयाँ एंग्जाइटी की हैं वो डिप्रेशन की नहीं, जो डिप्रेशन की वो एंग्जाइटी की नहीं। लेकिन ये भी है, मुझे आपने मारना कुटना नहीं है कि ये भी है कि वो कुछ दवाइयाँ ऐसी जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों की होती हैं। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब तक unless we have the clear definition or differentiation what is anxiety and what is depression, we cannot reach to that rubric which is available in the mind chapter of the Cantor Poetry। वो जब तक हमें पता ही नहीं कि एंग्जाइटी क्या है या डिप्रेशन क्या है। मुझे पता है कि आपको पता है सबको, लेकिन मैं आवाम से कह रहा हूँ, पब्लिक से कह रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी का क्या किरदार हो सकता है। तो आज हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि मिस नौशीन अरशद यहाँ पे मौजूद है, वो हमें बताएंगी कि साइकोलॉजी का इसमें क्या किरदार होगा, हम किस तरह उनको मरीजों को डील कर सकते हैं। और मैं अपने तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं ये मुख्तलिफ तंजीमों को हेड करते हैं। आप अपने अपने लेवल पर अपने डॉक्टर्स को बताएं कि नफ्सियात के हवाले से अगर किसी मरीज को आपने ट्रीट करवाना है और देखने कि ये मैंने इसको दवाइयाँ दी हैं लेकिन नहीं, इसका मसला दवाइयों का नहीं है, ऐसा इसका मसला दवाइयों का नहीं है, इसको थोड़ी सी साइको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको किसी ऐसे सेशन की जरूरत है जहां पर कोई नफ्सियाती डॉक्टर उसको देखे, तो हम सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लिनिक की तरफ अपने मरीजों को, उन मरीजों को रेफर करें जिनको आप समझते हैं कि दवाई के साथ साथ इनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। तो मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और उस हवाले से अपने इस लेक्चर का सबसे पहले तो मैं गुजरात होम्योपैथिक कम्युनिटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे इनवाइट किया और मुझे अपनी जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है इस फील्ड के अंदर आपके साथ शेयर करने का जो है वो मुझे मौका दिया जा रहा है। डॉक्टर की बात को मैं कोट करते हुए और इसी को मैं सेकंड भी करूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करती चलूँ कि इस सेटअप के अंदर डॉक्टर फौजिया हाशमी के साथ मैं लास्ट 2-3 इयर्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। और होम्योपैथी को इन डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ा, माशाल्लाह से मेरे सामने बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं। आप लोग सारे अपनी फील्ड के अंदर बहुत मजे हुए और होम्योपैथी को जितने अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं शायद ही वो मैं तो उसमें कहने की एक गुंजाइश भी नहीं है मेरी कि मैं उस हवाले से आपको बात कर सकूँ। डॉक्टर फौजिया हाशमी साहिबा को जो मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा और इनकी केस स्टडी का मैंने स्टाइल देखा, उसमें मुझे पता चला कि होम्योपैथी के अंदर जो है वो सिम्टम्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है और होम्योपैथिक जो है वो बेसिकली सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर काम कर रही होती है। और होम्योपैथी के अंदर जो माइंड सिम्टम्स हैं इसकी भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, वर्थ है। और आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हम मेडिसिन की फील्ड की बात करें तो उसमें ये दूसरी बड़ी ऐसी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको इस दुनिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन लोग जो हैं वो इस ट्रीटमेंट को लेके चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा और आप लोगों को पता भी है कि जो होम्योपैथिक है ये सिम्टम्स के ऊपर चल रही होती है और जब आप पेशेंट की केस ट्रीटिंग कर रहे होते हैं, उनकी माइंड सिम्टम्स को ले रहे होते हैं,
तो अगर आप वेरी क्लियर कट कोई माइंड सिम्टम आप उनकी लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि मरीज आपका जो है वो रिकवरी की साइड पे जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं कोट करूंगी रॉबर्ट मर्फी की जो होम्योपैथिक रेपर्टरी है, उसने अपने 110 पेजेस के ऊपर जो है वो माइंड के ऊपर बात की है, उसने मेंटल सिम्टम्स की बात की है। यहाँ से हम किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर, इवन वो एलोपैथी हो या इवन वो होम्योपैथी हो, इन दोनों ट्रीटमेंट के अंदर हम वेटेज दे सकते हैं कि हमारी जो साइकी है या जो हमारी ओवरऑल एक मेंटल अप्रोच है उसका कितना रोल होता है हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हमारी किसी भी बीमारी को ठीक करने में। अगर हम स्मॉल हनीमन की बात करें तो इनके अगर ऑर्गेनल नेफ्रोजन की बात करें तो उसमें 210 से लेकर 230 तक आप लोग यहाँ पर मैं कोट करूंगी कि 210 से लेकर 230 तक जो ऑर्गेनल नेफ्रोजन है उसमें बड़ी डिटेल में स्मॉल हनीमन ने मेंटल सिम्टम्स को बता दिया गया है। और आप लोग अपनी आई थिंक प्रैक्टिस के अंदर, बल्कि आई एम श्योर दैट कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब पेशेंट्स केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो इनकी मेंटल सिम्टम्स को लाजमी मेजर करते हुए मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्यूरिंग प्रैक्टिस देखा है और बुक से जो है वो अप्रोच भी किया है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है, अगर आप वहाँ पर किसी एक मेंटल सिम्टम को निगलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी मेडिसिन टोटल चेंज हो जाती है। सो इट्स इनटू योर हैंड्स दैट कि आप जब कोई मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपने कितना विजिलेंट रहकर ये काम करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी का होम्योपैथी के साथ क्या कोरिलेशन है, आई थिंक ये जो ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं ये आपको जो है वो साबित हो चुके होंगे कि जिसको रॉबर्ट मर्फी ने भी अपनी बुक्स में कोट किया, स्मॉल हनीमन ने भी इस चीज़ के ऊपर बात की। दूसरा एक चीज़ जो मैंने इन बुक्स के थ्रू जो है वो देखी है वो ये है कि होम्योपैथी जो है ये फीलिंग्स के ऊपर बात करती है और साइकोलॉजी भी जो है ये सब्जेक्ट ऑफ इमोशंस है, सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग है। और वेरी इंटरेस्टिंगली कि जो होम्योपैथी की जो डायरेक्ट मेडिसिन की प्रूविंग है वो ह्यूमन के ऊपर है, जबकि हम दूसरे साइड पे देखते हैं कि एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन की प्रूविंग होती है वो एनिमल्स पर होती है और फिर ग्रेजुअली वो इंसानों के ऊपर जो अप्लाई की जाती है। यानी होम्योपैथी का जो मेजर सब्जेक्ट है वो इंसान है। यहाँ पर हमें बड़ी जो है वो क्लियर कट इसकी कोरिलेशन जो है नजर आती है होम्योपैथी की साइकोलॉजी के साथ कि आया ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए कितने वर्दी हैं। अब हम जब बात करते हैं कि जी अब क्योंकि सारे माशाल्लाह से हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, मैं भी अपनी हद तक जहाँ तक हो सकता है इसमें अपना इनपुट देने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं और आप सब लोगों की प्रेफरेंस भी यही है, बल्कि हमारी एक सोशल ड्यूटी है कि हमने कुछ ना कुछ सोसाइटी को जो है वो पे बैक करना है, ठीक है। तो ऑन द स्टेज ऑफ मेडिसिन साइड हम लोगों ने अपना पे बैक करना है कि हम मैक्सिमम अपना जो है वो सोसाइटी को दे सकें। हेल्थ की बात करते हैं तो यूजुअली हेल्थ को अगर हम देखा जाए तो उसके दो एस्पेक्ट्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ होती है और आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। बल्कि अगर हम देखा जाए तो लोग फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ है और आपकी मेंटल हेल्थ है। बट इन डिटेल एंड इन डेप्थ हेल्थ की 5 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर इंसान ने काम करना होता है। आप यूँ समझ लें कि अ पर्सन जस्ट लाइक अ जगलर, जिसके हाथ में एक वक्त में 5 बॉल्स हैं जिसको उसने मैनेज करना होता है और ये उसकी हेल्थ की बॉल्स होती हैं। इसमें वो कौन कौन सी ऐसी बॉल्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना होता है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो आपकी सोशल हेल्थ है और वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगी, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको इन बाकी हेल्थ के एस्पेक्ट्स के ऊपर। आई नो कि आप लोगों को कुछ इस चीज़ का काफ़ी तक पता होगा, बट समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग प्रैक्टिस में जब होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें हमारे मन से स्किप कर चुकी होती हैं। सो उनको रिकॉल करने के लिए कभी कभी ऐसे एजुकेशनल जो है वो हमें सिटिंग्स अरेंज करनी पड़ती हैं ताकि हमारे वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉल हो जाएं, राइट।
यूजुअली क्या होता है कि जी फिजिकल जो हेल्थ है उसको हम लेते हैं एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिजीज, जिसमें कोई बीमारी नहीं है तो इंसान फिजिकली फिट है, हेल्दी है। इमोशनल हेल्थ की बात करें, इंसान जो है वो उसके अंदर हर तरह के इमोशंस का उतार चढ़ाव आता है। हमें लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। कोई इंसान हर सिचुएशन के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, कोई कैसे रिएक्ट करता है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं या कि रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इमोशंस के अंदर आ रहा है कि आप किस तरीके से जो है वो सिचुएशंस के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स या रिएक्ट दे रहे हैं। कोई हो सकता है कि इन फेज ऑफ एनी ट्रॉमा कोई क्वाइट हो जाए, कोई होता है कि रोए, कोई शाउट करे। ये डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जो इंसान जो है वो अपनी इमोशनल हेल्थ की बेस पर जो है वो रिस्पॉन्स या रिएक्ट कर रहा होता है। सोशल हेल्थ की बात करें, इंसान सोशल एनिमल है, ठीक है। हम लोगों को इस दुनिया में सर्वाइवल करने के लिए लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप टू कम्युनिटी, कम्युनिटी टू रीजन और रीजन से डिवीजन एंड देन स्टेट लेवल। हमें अपने रिलेशनशिप को, अपने सर्वाइवल के लिए रिलेशनशिप को बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारी सोशल हेल्थ की कैटेगरी में चीज़ आती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेल्थ की, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इस बिजी लाइफ के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा पीछे कर दिया है। स्पिरिचुअल हेल्थ की अगर हम बात करें तो हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है। बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो सेंट्रल वैल्यू है वो अल्लाह पाक की ज़ात है। जो अपनी सेंट्रल वैल्यू से जितना करीब होगा वो स्पिरिचुअली उतना हेल्दी होगा, और जो अपनी सेंट्रल वैल्यू से जितना दूर होगा वो उतना ही अनहेल्दी होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में रजिस्टर करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको, या आप कह लें कि डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगी कि जो अपनी सेंट्रल वैल्यू के जितना करीब होगा वो स्पिरिचुअली उतना हेल्दी होगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना ही स्पिरिचुअली अनहेल्दी होगा, ठीक है। सो आई थिंक इस चीज़ को जब आप माइंड में लाएंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे आगे के आप लोग काम करें। माशाल्लाह से एक्सपीरियंस लोग मेरे सामने बैठे, थोड़ा सा हम लोग और फोकस हो जाएंगे कि हमने अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए और हमने अपनी रियल लाइफ को बेहतर करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर जो है वो और कॉन्शियसली काम करना है। इसी चीज़ को इमाम गजाली ने मॉडल ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी भी कहा है। इमाम गजाली ने कहा कि जो बंदे अपनी सेंट्रल वैल्यू के जितने करीब होंगे वो उतने ही मेंटली बिहेवियर वाइज नॉर्मल होंगे, और जो उससे जितना दूर होगा वो उतने ही एबनॉर्मल होंगे। ये एक शॉर्ट सा ब्रीफ था इन हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँगी जो कि हमारा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है ये सिर्फ टर्म ही नहीं है, ये मेंटल हेल्थ जो है ये हमारी पूरी शख्सियत के ऊपर असर अंदाज हो रही होती है। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसका जो मेन यूनिट है, या कह लें उसका जो मेन कंपोनेंट है, या उसकी वो जो बुनियादी ईंट है वो क्या है, वो हमारी थॉट है। ये थॉट ही है जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करती है। हमारी थॉट है जो हमारे वर्ड्स बनाएगी, हमारी थॉट ही है जो हमारे वर्ड से एक्शंस बनाएगी, और एक्शन से हमारी हैबिट बनती है, और हैबिट ही से हमारा करैक्टर बनता है। यानी ये एक वो थॉट है जिसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि थॉट इज जस्ट लाइक अ बबल जिसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। हमारी जो थॉट है ये हमारे पूरे करैक्टर को बना रही है। हम आज जो कुछ भी हैं, आप जहाँ जहाँ जो जो रोल प्ले कर रहे हैं अपनी उस थॉट की वजह से कर रहे हैं। सो हमें अपनी थॉट के हवाले से बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम
जो कुछ कर रहे होते हैं उसके पीछे जो बेसिक काम चीज कर रही होती है वो हमारी थॉट होती है। Very good. और अगर थॉट की हम बात करते हैं, Very good. अगर हम थॉट की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स हैं। आपकी प्रोडक्टिव थॉट है, आपकी जो है वो नेगेटिव थॉट आती है, आपकी पॉजिटिव थॉट आती है। अगर हम मेंटल या साइकोलॉजी को या मेंटल हेल्थ को बात करने पे आए तो मैं कहती हूँ कि आज की सिटिंग हम जितना भी इसको एलैबोरेट करें हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि आज के इस लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा अपनी तरफ से इनपुट करके जाऊं कि जो आपको अपनी आने वाली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी, बल्कि आज से आप उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैं इसी इंटेंशन के साथ आज के इस प्रोग्राम के अंदर आई थी कि आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा साइकोलॉजी के हवाले से कुछ दे सकूं। सो वापस अपने उसी पॉइंट पे आते हैं कि नेगेटिव थॉट की जब बात होती है तो नेगेटिव थॉट इज वर्क लाइक अ वायरस। ठीक है, आपकी जो नेगेटिव थॉट है ये ऐसे ही काम करती है जैसे वायरस काम करता है, जो विजिबल नहीं है। इस वायरस की अगर हम बात करें तो ये जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर भी वायरस होता है, आपकी डिजीज का भी बैक्टीरिया या वायरस होता है। ये उस टाइम हमें नजर आता है जब ये एक बीमारी हमारे जिस्म के अंदर पल जाती है, जनरेट हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये मसला हो गया है। लेकिन हम उसका जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन यूनिट है, जो थॉट है हमारी, जिसको कि हमने बिल्कुल ही उसका कोई वो सेंसरशिप या उसकी रखी नहीं है, उसको हमने चेक नहीं किया कि हमारी थॉट जो है वो कैसी है, जिसके ऊपर हमने उस पूरी बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप किया। अब सवाल पैदा होता है हम किस तरीके से अपनी इस थॉट को जो है वो चेक कर सकें कि हमारी थॉट जो है आया वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इंसान की जितनी भी प्री सपोजिशंस होती हैं, इंसान की जितनी भी प्री डिस्पोजिशंस होती हैं, यानी उसकी कहने की उसका जो वहम गुमान होता है, उसकी जो पेशन गोइयाँ होती हैं, उसके जो ख्याल होते हैं, उसकी जो कहने की जेलसी है, उसका फियर है, उसका एंगर है, उसकी नेगेटिविटी है, ठीक है, उसकी हेट्रेड है, ये सब की सब चीजें, ये सब की सब जो थॉट्स हैं ये उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं। अब हमने देखना है कि हाँ ये जो नेगेटिव थॉट है ये किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होती है। यहाँ पर आजकल एक साइकोलॉजी के अंदर न्यू स्कूल ऑफ थॉट काम कर रहा है जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी लिटरली मैं बताऊं कि जब से मैं इस टर्म से, इस स्कूल ऑफ थॉट से वेल अवेयर हुई हूँ, मेरे लिए जो लाइफ का मीन है वो टोटल चेंज हो गया है। मुझे लगा है कि मेरे अपने हाथ में है कि मैंने अपने आप को इन फ्यूचर किसी डिजीज में रखना है, किसी सफरिंग में रखना है, या कि मैंने अपने आप को आज ही उसी पॉइंट पे जहाँ पर बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर कोई डिजीज बनने जा रही है, मैं उसको वहीं पे ही बैरियर लगा देती हूँ, उसे स्टॉप कर देती हूँ। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट है और आज कि इस दौर में इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ और वेटेज है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सब लोग मेडिसिन की फील्ड से हैं, ये जो हमारी लाखों करोड़ों अरबों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऐसे रिसर्चर्स को, ऐसे लोगों को जो स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको बैक साइड जो है वो खत्म करवा देते हैं ताकि इनकी रिसर्चेस जो है वो सामने आए ना, और जो इनका बिजनेस चल रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का वो स्टॉप हो जाए। होना तो ये चाहिए कि हर जो ट्रीटमेंट का वे है उसकी अपनी अपनी स्पेस है, अपनी अपनी वेटेज है। सपोज मेरे पास अगर कोई न्यूरो सर्जरी का पेशेंट आता है, मैं ये सोच के रख लूँ कि मुझे इससे बिजनेस मिलेगा, मैं बिजनेस के बेस पर अगर अपने आप को अपने पास उस पेशेंट को रख लूँ और उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको बांधे रखूँ, तो ये प्रोफेशनली और एथिकली और उस बंदे के साथ भी, जो पेशेंट है उसके साथ भी नाइंसाफी होगी। हमें जिस फील्ड में हम लोग काम करें, हमें यहाँ पर अपने बिजनेस को नहीं देखना, हमें इंसानियत की खिदमत के लिए बेसिकली हम लोगों ने इस फील्ड को अप्रोच किया हुआ है, तो हमने उसके ऊपर काम करना है। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी टर्म थोड़ी लंबी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 3 वर्ड से ओरिजिन है। साइको मीन्स योर मेंटल स्टेट, आपकी जहनी हालत, आपकी जहन की सतह, आपकी सोच का अंदाज, आपकी सोच की सतह, डिफरेंट मीनिंग है इसके साइको के। न्यूरो, इट कम्स फ्रॉम योर न्यूरल नेटवर्किंग,
आपकी न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हमारी थॉट जो है हमारी न्यूरल नेटवर्किंग के ऊपर असर करती है। एंड इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, कि किस तरीके से हमारी थॉट हमारे न्यूरॉन्स को वो मैसेज कन्वे करती है और किस तरीके से वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर उसका असर अंदाज होता है। नेगेटिव थॉट की बात हो रही थी, तो नेगेटिव थॉट में अंदर सपोज कोई पर्सन हेट्रेड का शिकार है, उसको किसी से नफरत है। हमारे अंदर मोस्टली, इवन मैं अपनी बात भी करूँ, कहीं ना कोई किसी ना किसी बंदे के लिए हेट्रेड है। आप लोग पेशेंट की केसेस टेकिंग कर रहे होते हैं और अगर आप थोड़ा सा अगर और कंसर्निंग होकर आप 5-10 मिनट ज्यादा लगाकर अगर उसकी इन डिटेल केस टेकिंग करते हैं, जो पेशेंट आपको डायबिटिक मिले, आपको हाइपरटेंशन का मिले, आपको इवन कैंसर का मिले, उसकी भी जब आप रूट काज देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस, किसी से नफरत या डिस्कस ऑफ लाइफ जो है वो चीज़ मिलेगी। मोस्टली पेशेंट्स जब बात करें तो रूट में जाकर बताते हैं मैंने फलाने पर रिश्तेदार ना उन्हें मैंने चंगा नहीं सी कीता, ठीक है, हम उन्हें मैंने चंगा नहीं सी कीता, उस चंगा ना करने को हमने वहाँ पर खत्म नहीं किया, उस नफरत को हम अपने अंदर पालते गए। इवन आज हम या तो हाइपरटेंशन में हैं, या हम डायबिटिक हैं, या हम दिल के जो मर्ज हैं उनके शिकार हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। सो हमारी थॉट जो है ये बहुत वर्थ रखती है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। कोई पर्सन है किसी से नफरत करता है, या उसको एंगर है, या उसको सपोज फियर है, ये थॉट है। थॉट भले आपके माइंड में तो सेकंड्स के लिए आती है, टू वर्क्स लाइक अ इलेक्ट्रिकल वेव, आती है, काम करके चली जाती है, और अगर ये परसिस्टेंट है, काफी टाइम से चल रही है, देन इसका तो फिर मैं कहती हूँ जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो तो अनकाउंटेबल है। थॉट आपके माइंड में आई, भले चंद सेकंड के लिए आई, आपका जो नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट हैं, एक CNS एंड यू नो वेरी वेल दैट कि CNS जो है वो कंसिस्ट ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो ANS है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इंसान की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, आपके ब्रेन का ये वाला पार्ट जो है इस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ANS जब यहाँ पर थॉट नेगेटिव आएगी तो ANS के ऊपर इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव होंगे। जब ANS पे इसके इफेक्ट नेगेटिव होंगे तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगी वो भी नेगेटिव होंगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो हमारी बायोकेमिकल चेंजिंग्स आती हैं, इट विल आल्सो बी नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव होंगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, विच इज द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारा वीक होगा। और जब ये वीक होगा, इसको सारे दफा मैडम दोबारा दोहराएं कि माइंड की सिम्टम अगर बंदा नेगेटिव या परेशान है तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई है कि इम्यून सिस्टम उसका कमजोर हो जाएगा। ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगा। जो आपका नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट कुछ सेकंड के लिए आपके माइंड में आता है, आपके नर्वस सिस्टम का जो ANS पार्ट है इस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स हैं वो नेगेटिव होंगी, एंड आफ्टर दैट बायोकेमिकल चेंजिंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, एंड आपका जो इम्यून सिस्टम है ये वीक होगा। और जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो किसी भी डिजीज का बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी पे जब अटैक करेगा तो वो उसको डिफेंड नहीं करेगा, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस इज अ डिजीज। सो ये पूरा विशियस साइकिल चलता है हमारी थॉट के ऊपर। ये हमारे हाथ में है कि हमने अपनी थॉट के ऊपर काम करना है, और आया हमने हेल्थ को लेके चलना है या कि हमने किसी डिजीज को अपनी बॉडी में जो है वो पालते रहना है। अच्छा, अब ये तो कुछ जनरल चीजें हो गई, क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे बहुत कुछ चीजों को जो है वो इसको कंप्लीट करना है। अब अपना काम जारी रखें साहब। 2 मिनट रुक जाएंगे, आप आ गए हैं।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। नहीं दो प्लेटा नहीं 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 मैडम आप साथ साथ थोड़ा सा ये भी करें Okay, thank साथ साथ चलते हैं। दोनों स्टाफ का आने ना हाँ नहीं नहीं चलने दे ਯਾਰ ਇम्तियाज खांदा ही रहना है, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿਓ। अल्लाह पाक तो बड़े एहसास ये आगे रखें भाईजान लेके आए उसके मैं ले वो ले भी आ गए। ऐसे रखो ये बड़ा ले नहीं मैडम थैंक यू सर कर लेते नहीं अभी खैर 2 मिनट शॉर्ट ब्रेक ले लें शॉर्ट ब्रेक ले ले वो मैंने ये इसलिए असल में इनफॉर्मल होने का यही है हाँ, कि जिस वक्त मर्जी शुरू करते हैं 4 बजे असर की नमाज है 4 बजे